18 मार्च आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे शहद को लेकर और साथ में ही आपकी राशियों का सार बताएंगे, आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। हम आपको अक्सर एक दिन एडवांस में ही आपके जन्मदिन की जानकारी देते हैं ताकि आप अपने जन्मदिन वाले दिन अगर कोई किसी प्रकार का विशेष रूप से उपाय करना हो, कोई दान करना हो, वह सामान आप पहले से इकट्ठा कर रखें ताकि ये जन्मदिन आपके लिए यादगारी बन जाए और आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आपको लाभ देने वाला हो। इस प्रकार की हम मंगल कामना करते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 18 मार्च बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:50 पर, शाम को अस्त होंगे 6:25 पर, विक्रमी संवत 2077 पर माथी नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र भरणी, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण मीन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, राहु काल का समय 2:04 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:11 से 12:59 तक चलेगा। हम आज आपको बताएंगे कि घर में रखे हुए शहद से किस प्रकार सेहत और परिवार की सेहत पर असर पड़ता है। पौराणिक शास्त्रों में ऐसी कई वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं और जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमारे घर परिवार की आबोहवा तक को प्रभावित करती है। ऐसी ही एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई स्वास्थ्यवर्धक और हमारी रसोई से लेकर पूजा पाठ तक में काम आने वाली वस्तु है शहद। शहद औषधीय गुणों से भरपूर है और इसको घर में रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। शहद को पंच तत्वों में एक आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। शहद में कई प्रयोग हैं जिसकी विधि के अनुसार उपयोग कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ अपना दुख व तकलीफों को भी दूर कर सकते हैं। शहद निरोगी काया देने के लिए आर्थिक हालात को भी बेहतर बनाती है। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, आय के मुकाबले खर्च ज़्यादा हो रहे हैं या धन के आगम से ज़्यादा निर्गम लगातार चलता रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार घर में शहद रखना शुभ फलदायी माना जाता है। शहद घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है। शहद कुंडली में शनि देव के अशुभ प्रभाव को भी कम कर कष्टों में कमी लाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच राशि में हो या वक्री, अशुभ स्थान पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े सती या ढैया चल रहा हो, तो शनि का गोचर अशुभ फल दे रहा हो, तो इस तरह की परिस्थितियों में घर में शहद रखना शुभ फल प्रदान करता है और घर परिवार पर शनि महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही मंदिर में शहद का दान भी करना शुभ फल देता है। संतान संबंधी कष्टों से मिलता है छुटकारा। यदि जीवन में संतान से संबंधी समस्याएं चल रही हों तो शनि महाराज की उपासना करें। साबुत उड़द में दही और शहद मिलाकर अर्पित करें। शहद के इस उपाय से घर में शांति आती है और संतान संबंधी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार गृह कला से मुक्ति कैसे मिलेगी। घर में यदि कला की समस्या हो, परिवार में छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा होता हो, तो परिवार के सभी सदस्यों के रोजाना शहद का प्रयोग करने से गृह कला का नाश होता है और परिवार के सदस्यों में शांति स्थापित होकर आपस में स्नेह बढ़ता है। शहद का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। देवताओं को नैवेद्य लगाने और उनके अभिषेक में शहद का प्रयोग अवश्य किया जाता है। पंचामृत का खास पदार्थ शहद है। दूध, दही, घी, शक्कर के साथ पंचामृत में शहद मिलाया जाता है। तो ये थी शहद को लेकर जानकारी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो या ज्योतिषीय चर्चा करना चाहते हो किसी भी बात को लेकर, तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए
चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज पॉजिटिव लोगों के साथ अधिक रहें। खुद को नेगेटिविटी के दलदल में गिरने से बचाने की जरूरत। कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधीनस्थों का बदला व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। कारोबार में पैसे की तंगी और बढ़ रहे खर्च तनाव का कारण बन सकते हैं, जो आपके मन को व्यथित कर सकते हैं। स्थितियां विपरीत लग रही हैं, तो इस समय थोड़ा धैर्य रखना होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस बढ़ाने की जरूरत। हाल में सर्जरी कराने वाले मरीजों को इन्फेक्शन से बचने की जरूरत। दवाएं और दिनचर्या को लेकर कोई लापरवाही ना होने पाए। जमीन संबंधी विवादों में कानूनी कार्रवाई के दौरान राहत की उम्मीद। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन खुद को कठिन परिस्थितियों का नायक साबित करना होगा। कार्यस्थल पर विरोधी आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। वह बॉस की चापलूसी कर आपको डिमोशन करवा सकते हैं। अगर नौकरी छोड़ने का कोई विचार मन में आ रहा है तो फिलहाल इससे परहेज ही रखें। हालांकि भविष्य में स्थितियां ठीक होंगी, तब प्लानिंग की जा सकती है। जिन लोगों को कारोबार की शुरुआत करनी है वह कार्य योजनाएं बनाएं। बिना सोचे समझे निवेश धन को डुबो सकता है। सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता हो तो गंभीरता से लें। मगर आप आज छुट्टी पर हैं तो परिवार के साथ मिलकर दान, धर्म, पूजा पाठ या किसी पिकनिक स्पॉट पर भी जा सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज योग्यताओं से अधिक अपने आत्मबल पर भरोसा करने से सफलता सुनिश्चित। ऑफिस में कामकाज को लेकर उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। संभव है कि पहले पूरे किए गए काम में कमी पाई जाने पर दोबारा उसे पूरा करना पड़ सकता है। कारोबारी वर्ग के लिए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन कमजोरियों को खत्म कर उन्हें परास्त करना होगा। युवाओं का दिन कल की तरह रहने के आसार। हेल्थ को लेकर थोड़ी सजगता बनाए रखें। लापरवाही से काम बिगड़ सकता है। खासतौर पर पुराने रोगों से परेशान लोग बताए गए उपायों का पालन करें। संतान की पढ़ाई और कैरियर को लेकर ठोस प्लानिंग कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज मन में उठ रहे सवाल और संदेह का जवाब मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति की गवाही ना दें। भविष्य में ऐसा कदम परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑफिशियल कामकाज कुछ धीमा रहने के आसार। कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो प्लानिंग के लिए बढ़िया समय। विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल विषयों पर ध्यान देना होगा। पढ़ाई का समय भी सुविधा के अनुसार बदल सकता है। सर्वाइकल या हड्डी रोगों के मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ध्यान रखें, ऑफिस का तनाव घर तक ना लाएं। इससे माहौल तनावपूर्ण और चिंताजनक हो सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज सभी के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत। ऑफिस में आपकी स्थितियां मजबूत दिख रही हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। थोड़ा सावधान रहें। केमिकल फैक्ट्री या केमिकल प्रोडक्ट का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं के लिए सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य, अन्यथा आर्थिक दंड के साथ प्रतिबंधों से जूझना पड़ेगा। स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका बढ़ रही है। कोशिश करें कि बीमार व्यक्ति दवाओं और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न बरतें। दिन जमीन की खरीद और बिक्री के लिए उपयुक्त। फैसला लेने से पहले अपने बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन सीखने और सिखाने का है। आज खुद को मल्टी टैलेंटेड बनाएं। नौकरी या कार्यस्थल से जुड़े किसी भी कर्ज को समाप्त करने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। भविष्य के कारोबार के लिए भी प्लानिंग करना लाभप्रद होगा। ट्रांसपोर्ट व्यापारी आर्थिक मामलों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल। पढ़ाई पर फोकस रखते हुए परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू करें। मरीजों को पुरानी बीमारियों से आराम मिलेगा। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके डिस्चार्ज होने की संभावना। परिवार में जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान कर उन्हें मनपसंद उपहार आदि भेंट कर सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। वैसे ये वर्ष आपके लिए थोड़ा संघर्ष में रहेगा, लेकिन साथ में अच्छी खुशखबरियां भी सुनने को मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपना वर्चुअल बनवा सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। कल आप अपने जन्मदिन के ऊपर 12 कपूर की टिक्की, साथ में रुई की जोत का पैकेट, देसी घी और देसी खांड जे किसी धार्मिक स्थल पर दान कर सकते हैं। और कल हो सके तो मशरूम का दान किसी ब्राह्मण के घर में अवश्य करें या किसी गरीब को दे सकते हैं, आपका कल्याण होगा। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला झटकी लिब्रा से। आज का दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखेगा। भजन कीर्तन में मन को शांति मिलेगी, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। टीम लीडर होने के कारण सहकर्मियों पर कठोर नियम लागू ना करें। खाने पीने का या रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं को भविष्य की सिर्फ कल्पना में ही समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। सेहत के लिए अनिद्रा नुकसानदेह हो सकती है। दिनचर्या और खान पान में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका। आर्थराइटिस के मरीज नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा, उन्हें लापरवाही ना बरतने की सलाह। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अगर कुछ काम पूरा नहीं कर रहे तो इसके लिए किसी को दोषी ना ठहराएं, बल्कि खुद प्रयास करते रहें। नौकरी कर रहे लोगों को अचानक बैठक के लिए बुलावा आ सकता है। सीनियर आपके कामकाज की जांच भी करवा सकते हैं। कारोबारियों को ग्राहकों से बातचीत के दौरान सहज रहने की जरूरत। गुणवत्ता जहाँ हिसाब किताब में बहस की आशंका। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातों में मन ना लगाएं। युवा वर्ग भी बेवजह के कार्य में दिन को व्यतीत ना करें। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां चुनौतीपूर्ण। मौसम और महामारी को देखते हुए खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें और नियमों का पालन करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन बातचीत के दौरान स्वयं अपने आप को थोड़ा शांत रखें। कोई नया काम लिया है तो पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रदर्शन सबसे बेहतर रखने की कोशिश करें। नौकरी में तबादले की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को नौकरी के और बेहतर अवसर मिलने की संभावना। खुदरा व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के लिए लोन मिलने के बेहतर मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रोध और तनाव से थकान रह सकती है। दिनचर्या और खान पान पर संतुलित व्यवहार रखें। घरेलू सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। खरीदारी करते समय जरूरतों के आधार पर सामान का चयन करें। मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज नौकरी और कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। सरकारी कामकाज अगर पेंडिंग है तो आज उसे पूरा कर लें। नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं, तभी व्यापार में लाभ मिलेगा। कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो नए सामानों के डिस्प्ले पर जरूर ध्यान दें। ग्राहकों से अच्छे से बर्ताव करें। जुबा खुद को अपडेट करते रहें। थायराइड के मरीजों को आज सजग रहने की ज़रूरत। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। खान पान को लेकर भी सजगता की ज़रूरत। आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। घर से दूर रह रहे परिजनों से मिलने का मौका मिलेगा, इससे मन प्रसन्न होगा। कुंभ, यानी कि एक्वेरियस, आज पूरे सकारात्मकता के साथ अपने मनपसंद कार्यों करने में जुट जाएं। कई दिनों से मन में चल रही परेशानियों का आज समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिस में लटके कामकाज अब आसानी से पूरे होंगे। व्यवसाय में जोखिम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। बीमार व्यक्तियों को दवा या दिनचर्या में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। मौसम हड्डी रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए अनुकूल नहीं, थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा दर्द परेशान कर सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल बनाकर चलें। ध्यान रखें, जीवन साथी से मतभेद राहत मिलने की संभावना। घर में पूजा पाठ आदि की प्लानिंग कर सकते हैं। मीन, यानी कि पाइसेस, आज खुद को आपका सबसे बड़ा हितैषी बताने वाला आपको धोखा दे सकता है, इसलिए किसी पर अत्यधिक भरोसा परेशानियों को बढ़ा सकता है। कार्यस्थल पर पूरी प्लानिंग के साथ काम करने की आदत बनाएं। डाटा सिक्योरिटी को लेकर भी सावधानी रखनी होगी। कपड़ों का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। कर्मचारियों के साथ अच्छे से पेश आएं। युवाओं को परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन समय। खान पान बिगड़ने से पेट खराब हो सकता है। चिकनाई और बहुत मसालेदार खाना ना खाएं। घरेलू खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत के सामान की ही खरीदारी करें। बचत करनी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।